सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी के प्रोग्राम योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपना से सत्र शुरू करते हैं मंत्र उच्चारण से। हाथों की योग मुद्रा बनाएंगे, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण। गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्देवो महेश्वराय। अपने हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। हाथों की एनर्जी को अपनी आंखों में महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आज का हमारा विषय है योगा फॉर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कीमा कॉर्ड शब्द के नाम से बना है, जिसका अर्थ है झुकता है। इसमें जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ उल्टियां आना, बुखार होना और जी मचलाता है। इस बीमारी का वर्णन सबसे पहले दक्षिणी तंजानिया में हुआ था, क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले वहीं फैली थी और साथ ही भारत, प्रशांत महासागर ऐसे कुछ क्षेत्रों में भी इस बीमारी का पता चला था। इस बीमारी के कुछ कारण हैं, जैसे नंबर 1 अचानक 102 बुखार हो जाना। 102 डिग्री तक का बुखार हो जाता है और जो असहनीय दर्द के साथ होता है। नंबर 2 जोड़ों में दर्द होना। नंबर 3 सिर दर्द होना, क्योंकि यह बुखार ऐसा होता है कि वो बॉडी के साथ साथ सिर पर भी इफेक्ट करता है और वो सिर दर्द के रूप में सामने आता है। नंबर 4 आंखें दुखने आना। आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली हो जाती है। नंबर 5 जी मचलाना, इसमें जी मचलाता है। और नंबर 6 उल्टियाँ होना। उल्टियाँ होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उल्टियों से ही इस बीमारी का हमें पता चलता है। और नंबर 7 खरोच आ जाना। बॉडी के अंदर बिना कोई चोट लगे कहीं पर भी ये फील होना कि कहीं पर कोई खरोच है। फेस पे भी हो सकती है, हाथों पर भी हो सकती है। स्किन इतनी टाइट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई चोट लगी है, क्योंकि ये बीमारी खून में चली जाती है और इससे खून का रिसाव पूरी बॉडी में कम हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संक्रमित मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है और इसका पता हमें 4 से 8 दिन में पता चलता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड 2 से 12 दिन के बीच में ही होता है। जब ये बीमारी हो जाती है तो कम से कम 2 से 12 दिन तक ये रहती है। इसके साथ ही साथ ब्लड की प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। हर बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लेकिन चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे ये सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। अगर एक मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है और जब वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ही यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है।
डायरेक्ट ये एक दूसरे के खाना खाने के साथ या रहने से ये बीमारी नहीं फैलती। तो अभी हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम चिकनगुनिया को दूर करने के लिए। तो चलिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सुखासन में बैठेंगे, सामने हाथ, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अंदर, और श्वास हमें अपने हाथों को आगे की तरफ फेंकना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे कि आपके अंगूठे आपके हथेली से टच हों। इसी प्रकार हमें इस साइड करना है, लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें अपने हाथों की हथेलियों को अप एंड डाउन करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। हमें अपने हाथों का उंगलियों को की चोंच बनाकर अपने कंधों पर रखना है और श्वास भरते हुए सर्कल बनाना है। 1 2 3 4। ध्यान रहे कि आपकी कोहनियां मिले। 5 6 7 8 9 और 10। चेंज करेंगे, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार अपने हाथों को सामने लेके आएंगे और हमें करना क्या है, ऐसे आकर इस प्रकार से हमें हाथों को फैलाना है, श्वास भरते हुए, और वापस आकर श्वास को छोड़ देना है। करेंगे। रिलैक्स। इसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। वापस आएंगे, रिलैक्स। पैरों से करेंगे, पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक पैर को फैलाएंगे, उल्टे पैर को, और अपने हाथों को ले जाते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे, सीधे पैर को सीधा करेंगे। इस प्रकार से वज्रासन में ही दूसरा पैर होगा हमारा, और इसी प्रकार से 1 2, घुटना मुड़े नहीं, 3 4 और 5। वापस। इसी प्रकार हमें पैरों को फैलाना है, अपने घुटने पर खड़ा होना है और फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। रिलैक्स। दूसरी साइड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। इसी में हमें अपने घुटनों पर खड़ा होना है, कमर पर हाथ, और पीछे की तरफ देखना है। अपनी क्षमता के अनुसार पीछे झुकना है।
होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। इसी में हमें अपने पैरों को वापस सुखासन में बैठ जाना है। हम कर रहे हैं आसनों का अभ्यास। सबसे पहला आसन मंडूकासन। मंडूकासन में हमें अपने आसन पर इस प्रकार से बैठ जाना है, व्रजासन में, और पैरों को बिल्कुल फैला देना है पीछे और हिप्स को अपनी एड़ियों पर रखना है। रिलैक्स। हमें इसमें क्या करना है, अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से लगाना है अपनी नाभि के बिल्कुल पास में, और श्वास भरते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है। दृष्टि सामने रहेगी, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, और अपनी क्षमता के अनुसार आंतरिक कुंभक के साथ रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सांस भरते हुए वापस। इस आसन को आप दोनों हाथों को होल्ड करके भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला आसन आ जाता है शशांकासन। इसमें हमें इसी प्रकार से आना है, पैरों के दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप देना है और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आसन पर अपना माथा टच करना है। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे श्वास भरते हुए और रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है गोमुख आसन। गोमुख आसन में हमें अपने पैरों को इस प्रकार से लेके आना है। उल्टे पैर की एड़ी पर सीधे नितंब को टच करना है और सीधे पैर को इस प्रकार से उल्टे पैर की थाइस के पास लेके आना है। आप इस पैर को इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा पॉज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको करेंगे। आपका जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को आपको ऊपर से लेके जाना है इस प्रकार अपने कंधे पर, और जो पैर आपका नीचे है उस हाथ को फैलाते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, और दोनों हाथों को उंगलियों को पकड़ बनानी है, लॉक बनाना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसी में कुछ टाइम तक रुकते हैं। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे इसी प्रकार। अभी इसको हम दूसरे पैरों से करते हैं। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। इस प्रकार से बैठेंगे। जो घुटना मेरा ऊपर है उसी हाथ को लेके जाना है फैलाते हुए, और पीछे दोनों हाथों को होल्ड करना है इस प्रकार से। रुकेंगे। आपकी जो ये हाथ है इसकी कोहनी आपके कान पर सटी हो, कमर गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे।
अगला आसन आ जाता है वक्रासन। वक्रासन में हमें इसी पोज में बैठना है। इस प्रकार से आप पैरों को, एक पैर को फैला भी सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अपोजिट हाथ को हमें इस प्रकार से लेके आना है। आप घुटने को भी छू सकते हैं और अपने एंकल को भी, और दूसरे हाथ से कमर को पीछे लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे घुमाएंगे और इसी में कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। दूसरी ओर से करेंगे इसी को। अपोजिट हाथ को इस प्रकार से लेके आना है, या तो घुटने को छूना है या अपनी एंकल को पकड़ना है, और दूसरे हाथ को कमर पे लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को घुमाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार पीछे की तरफ देखना है। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे। अगला आसन आ जाता है मकरासन। मकरासन में हमें अपने आसन पर इस प्रकार से लेट जाना है। अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी ठोड़ी पर लेके आना है, बिल्कुल रिलैक्स। मकरासन, चलित मकरासन में हमें क्या करना है कि पैरों को हिलाना है इस प्रकार से। ये चलित मकरासन हो जाता है। अगर आप ऐसा ही हैं बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ, तो ये नॉर्मल मकरासन होता है। इसमें रिलैक्स करेंगे। इसमें हमें आप क्या करना है, अपने एड़ी को अपने नितंब पर टच करना है बारी बारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हमें क्या करना है, अपोजिट पैर के एड़ी को अपोजिट साइड मारना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। इसके बाद आ जाता है भुजंगासन। भुजंगासन में हमें क्या करना है, अपनी ठोड़ी को अपने आसन पर टच करना है और अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हम 2 प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ गर्दन को उठाना है इस प्रकार से, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ध्यान रहे इसमें हमारा पेट ऊपर नहीं जा रहा है। कोशिश करें कि आपकी चेस्ट भी आपके आसन पर ही रहे। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस इसी प्रकार से अपने हाथों को थोड़ी दूरी के लिए लेके जाएंगे। समानांतर वही रहेगा अपने कंधों के, और सांस भरते हुए नाभि तक हमें अपने पूरे शरीर को उठाना है। सांस भरेंगे। अपनी क्षमता अनुसार पूरा स्ट्रेचिंग के साथ ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। अपनी श्वासों को नॉर्मल करेंगे। रिलैक्स करेंगे। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में हमें क्या करना है, हम पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। उल्टे पैर के घुटने को मोड़ेंगे, अपने हाथों का लॉक बनाएंगे,
श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी छाती पर टच करेंगे और अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाएंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। सीधे पैर से करेंगे। सीधे पैर को मोड़ेंगे, लॉक बनाएंगे, श्वास भरेंगे, घुटने को होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, लॉक बनाएंगे, श्वास भरेंगे और दोनों घुटनों को होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के अपनी ठोड़ी को टच करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है नौका आसन, यानी कि नाव की तरह हमें अपने पूरे शरीर को करके दिखाना है। श्वास भरते हुए पैरों को और गर्दन को इस प्रकार से उठाना है। आपके पंजे और आपकी गर्दन, आपका सिर समानांतर हो। रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। अगला आसन आ जाता है सर्वांगासन। सर्वांगासन को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, अपने पैरों के पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री में हमें आप अपने पंजे ही दिखाई देंगे, 60 डिग्री में हमें अपने घुटने दिखाई देंगे और 90 डिग्री पर लेके आएंगे पैरों को और अपनी क्षमता के अनुसार अपने हाथों को होल्ड करते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रहे कि आपका कंठकूप आपकी ठोड़ी पर टच हो। इस प्रकार से रुकेंगे और दोनों पैरों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे आराम से। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है सुप्त ब्रजासन। इसमें हमें क्या करना है, ब्रजासन में बैठ जाना है इस प्रकार से और अपने एड़ियों को होल्ड करते हुए हमें इस प्रकार से कोहनियों के सहारे लेट जाना है। इस प्रकार अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर रखेंगे और अपने गर्दन को इस प्रकार से करेंगे। कुछ क्षण इसी में रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे।
अगला आसन आ जाता है सुप्त पद्मासन। सुप्त पद्मासन में हमें पहले पद्मासन को लगाना है इस प्रकार से, और कोहनियों के सहारे से हमें इस प्रकार से अपने आसन पर लेट जाना है। लेट जाएंगे और अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को लेके जाएंगे, गर्दन को उठाएंगे, आपके सिर का ऊपर का हिस्सा आपके आसन पर टच हो, कमर आपकी ऊपर की तरफ और कंधे भी ऊपर की तरफ हो। कुछ क्षण रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको रुकना है। इसी में हमें क्या करना है, अपने पैरों के पंजों को पकड़ना है। इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे। और वापस अपनी कोहनियों के सहारे से बैठ जाएंगे। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन में हमें उल्टा लेट जाना है इस प्रकार से। अपने आसन पर हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ, पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। उल्टे पैर को उठाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 और 5। वापस सीधे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब दोनों पैरों की एड़ियां और पंजे मिले हों, दोनों पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। अपने आसन पर सीधे लेट जाएंगे। अगला आसन है शवासन। शवासन में हमें अपने पैरों के बीच में गैप देना है 1.5 फुट का, और अपने हाथों को फैलाना है। हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ हों। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आंखें कोमलता से बंद शवासन का अभ्यास करेंगे। सहजता का अभ्यास महसूस करेंगे। शरीर की स्थिरता और स्थिरता को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजे, एंकल जॉइंट्स, घुटने, थाइज, हिप जॉइंट्स, नाभि, पेट, रीढ़ की हड्डी, छाती, हाथ, कंधे, गर्दन,
मस्तिष्क बिल्कुल शांत महसूस करते जाएं। रिलैक्स। पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। उस भारीपन को महसूस करते जाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे शरीर हल्का होता जा रहा है। उस हल्केपन को महसूस करते जाएं। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। बिल्कुल शांत। पैरों से लेकर सिर तक हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। दो मिनट और। महसूस करें अपने हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में वाइब्रेशन को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, संचालित करें। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें। समय लें और धीरे धीरे अपनी आँखों को कोमलता से खोलें। आँखों में कोई झटका नहीं देना है, बिल्कुल आराम से आँखों को खोलना है। रिलैक्स। अपना समय लेकर आराम से सुखासन में बैठ जाए। PMC हिंदी बदले